हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। घड़ी में टाइम है अभी 5:73। तो अभी से मैं आज का ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 5:30 बजे से। और वैसे तो 5 बजे मेरा सुबह का शुरुआत हो चुका था, क्योंकि बाबू उठा था 5 बजे। तो बाबू को थोड़ा सा शांत करके दूध पिला के बाबू को सुला के ही जो है मैं भी उठ गई, क्योंकि अब सो जाऊंगी ना तो फिर जल्दी उठ ही नहीं पाऊंगी। ऐसा ही होता है मेरे साथ कभी कभी। जिस दिन सुबह जल्दी उठने के बाद भी आँख मतलब नहीं खुलती है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है उठने में। तो आज इसलिए जल्दी जल्दी उठ के घर का सारा काम करने लगी। तो सबसे पहले झाड़ू उठा लिया हाथ में, जो कि हम हाउसवाइफ का ना रोज़ का काम है। ये ऐसा नहीं कि कभी छुट्टी भी मिल जाए, इसमें छुट्टी भी नहीं मिलता, ये हमारा रोज़ का काम है। और इसी काम को हम लोग खुशी खुशी करते हैं। और आज मैं आप लोग के साथ सुबह 5 बजे, मतलब 5 बजे से मेरा जो मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है, वही रूटीन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रोज़ का रूटीन सेम नहीं होता है, तो आज का जो रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, अभी मैं बाहर देखिए अभी भी कितना अंधेरा है। 5:30 बजे भी कितना अंधेरा है। और गर्मी के टाइम ना 5 बजते बाहर जो है रोशनी हो जाती थी। अब इतने अंधेरे में रोड पूरा खाली है, बस एक आध लोग ही हैं जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, वही लोग टहल रहे हैं। और वैसे कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो मैंने बाहर अच्छे से झाड़ू लगाया। अब चलिए गेट को बंद कर देते हैं। गेट को बंद कर दिया अंदर से। और यहाँ पे ये खटिया भी साफ़ कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रात में दिवांश और दिवांश के पापा यहाँ पे सोते हैं, क्योंकि छोटे बाबू के लिए ना काफ़ी जगह चाहिए होता है। बाबू थोड़े से जगह में ना नहीं लेट पाता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बाबू अभी छोटा है ना, इसी वजह से। और दिवांश ना समझता नहीं है, तो नींद में प्रियांश के ऊपर हाथ पैर उठा देता है। तो इसी वजह से कभी कभी मैं अपने पास लेके लेटती हूँ, नहीं तो वो अपने पापा के पास ही लेटता है। तो अभी जो है दिवांश बेड पे सो गया है, और हस्बैंड जो है ना बाबू का ध्यान रख रहा है, क्योंकि बाबू को थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गया है। तो बाबू के पास ही लेटे हैं, और मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू कब जग जाए ना उसका कोई पता नहीं है। और जगते ही ना बाहर के लिए बेड से उतरने के लिए सोचता है, तो गिरने के डर रहता है। तो हस्बैंड बैठे हैं पास में, और तब तक मैं करती हूँ घर का काम। और यहाँ पे ये सारे कपड़े ना, कुछ कपड़े मुझे धोने हैं, तो वो नीचे रखा हुआ था, वो मैंने बेड पे मतलब खटिया के एक कोने में रख दिया है। घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा तो सारे कपड़े भी मैं धो दूँगी। तो चलिए अब अंदर वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और खटिया के नीचे वगैरह भी अच्छे से झाड़ू रोज़ मैं मारती हूँ। जितनी बार मैं झाड़ू लगाती हूँ, खटिया के नीचे भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना ये वो चीज़ खाते रहते हैं, तो वो चूहा कुछ भी गिरा हुआ रहता है ना, वो चूहा बेड के नीचे, खटिया के नीचे खींच के ले जाता है। तो गंद मतलब थोड़ा बहुत देखने में ख़राब लगता है। तो रोज़ जितनी बार मैं झाड़ू लगाती हूँ, बेड के नीचे भी झाड़ू लगा के मैं साफ़ करती हूँ। तो देखिए रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब ये पर्दा भी मैं बंद कर देती हूँ। जब से ये वाला रूम खुला है ना, तब से ये वाला खाने वाला जो मेज़ है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर लिया है। गृहस्थ जीवन में दोस्तों कितना भी सामान हो उतना है कम है। इतना सामान है कि 3 रूम हो गया है। अब मुझे लग रहा है कि इसमें भी शायद वही सेम होने वाला है कि कुछ भी रखने के लिए जगह नहीं है। मतलब इंसान के लिए ना जितना जगह हो उतना ही कम है, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं रेंट में रहती थी तब ऐसा होता था कि एक ही रूम में मुझे खाना बनाना पड़ता था, रहना पड़ता था। अब मैं अपने मकान में हूँ, इतना सारा रूम है, फिर भी मेरे लिए कम है। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए खाने वाला मेज़ को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, अच्छे से नहीं मतलब होता है ना। और जो चावल वगैरह गिरा था वो क्लीन किया, उसके बाद साबुन से, बर्तन वाले साबुन से अच्छे से मैंने इसे घिस लिया, मतलब साफ़ कर लिया साबुन से। उसके बाद गीले कपड़े से पूरे मेज़ को मैंने साफ़ कर ली। ये देखिए लाइट नहीं था, अब लाइट आया है तो अच्छे से आप लोग देख भी पा रहे हो।
तो अच्छे से मैंने मेज़ को क्लीन कर लिया। पूरा मेज़ अभी क्लीन है। और जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो तो अभी भी अंदर नहीं ला पाए, वो अभी भी बाहर है, लेकिन कूलर को अंदर ले आए। अब कूलर को ना जो ऊपर वाला कवर है उस कवर से कवर करके यहाँ पे मैं रख दूँगी, क्योंकि सर्दियों में तो कूलर का कोई काम है नहीं, और अंदर वाले रूम में पड़ा रहेगा एक साइड पे, तो उतना जगह नहीं घेरता है, क्योंकि बीच वाले रूम में ना बहुत जगह घेर लेता है ये मतलब कूलर। तो एक साइड पे मैंने रख दिया है। तो वो वाले रूम में तो मेज़ मैंने क्लीन कर ली है, जो कि बहुत बड़ा काम है। खाने का मेज़ ना थोड़ा बहुत गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, फिर खाना खाने बैठो तो अच्छे से मैंने क्लीन किया। अब चलिए गैस को क्लीन कर लेते हैं। और दोस्तों आज ना मंगलवार है, और मंगलवार का ब्लॉग आपको मंगलवार को ही देखने को मिलेगा। ये सुबह का ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आपको आज ही देखने के लिए मिलेगा। तो मंगलवार को ऐसा होता है ना, उस दिन मैं पूरा डीप क्लीन करती हूँ मेरे किचन को। रोज़ ही होता है, लेकिन मंगलवार को खास करके मंगलवार को मैं करती हूँ, क्योंकि और जो दिन होते हैं उसमें ऐसा होता है कि रात को कर लिया तो सुबह करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर चलो दोपहर में कर लेंगे, ऐसा भी चलता है। लेकिन मंगलवार को और शनिवार को अच्छे से क्लीन किए बिना मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो देखिए, मतलब डीप क्लीन किए बिना मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। अब इतने सारे बर्तन हैं, सारे बर्तन भी धोने हैं। सारे बर्तन बाद में धोऊँगी। सबसे पहले जो है ये पीछे वाले रूम में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने मोटर चला दिया है, और जहाँ पे बर्तन धोती हूँ ना, बेसिन के नीचे ही मेरा मोटर रखा हुआ है, तो उसमें पानी वगैरह गिर सकता है। और मुझे ना लाइट बिजली का जो काम होता है, फिर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मैं डरती हूँ। तो इसलिए जब भी मैं मोटर चलाती हूँ ना, मैं बेसिन के पास ही नहीं जाती, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट से डर लगता है। तो इसी वजह से मैंने सोची जब तक मोटर चल रहा है तब तक मैं ये रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए अंदर वाले रूम में भी झाड़ू लगाया। और कल मैं ना मंदिर सेट कर रही थी, इस वाले रूम में मैं अपना मंदिर बनाऊँगी, इसलिए मंदिर को मैं सजा रही थी पेपर वगैरह काट के। वही पेपर यहाँ पे है, हाँ पेपर वगैरह निकला है। तो चलिए अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है, तो कूड़ा भी मैं उठा लेती हूँ, और पूरा रूम भी मेरा क्लीन हो चुका है। तो सुबह जल्दी उठने से ना दोस्तों सारा काम भी ना बहुत ही जल्दी हो जाता है, और टाइम से पहले ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। चलिए मोटर बंद कर देते हैं। और बाहर ना रोशनी हो गई है, देखिए अभी 6:30 बजे की टाइम है, बाहर अच्छी खासी रोशनी हो गई है। और बाहर ना सुबह उठ के ही सबसे पहले मैं पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे करीब जो भैया रोड सफाई करते हैं ना, सफाई वाले भैया आते हैं, तो नाली वगैरह साफ़ करते हैं, तो नाली का जो कीचड़ है ना वो ऊपर तक आ जाता है। तो इसलिए मैं पानी बाद में डालती हूँ, ताकि जो साफ़ कर जाने के बाद जो कीचड़ ऊपर तक आ जाता है, पानी डालने से वो कीचड़ भी साफ़ हो जाता है। और फिर सुबह सुबह उठ के साफ़ करने के बाद ऐसे कीचड़ आता है ना, तो वो उस बाद में ना मन भी नहीं करता है कि साफ़ करो, इसलिए सुबह झाड़ू लगा देती हूँ। फिर जब भैया सफाई करके जाते हैं उसके बाद मैं पानी डाल देती हूँ, ताकि वो कीचड़ भी नाली में चला जाए, और पूरा मेरा घर का आगे का हिस्सा है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर अच्छे से मैं सब पाइप सेट करके पानी डाल के मैं यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। और जब तक मैं पानी डाल रही थी ना, प्रियांश भी उठ गया है, तो बाबू को भी संभालना है, तो हस्बैंड बाबू को संभाल रही हैं। और फटाफट मैं पानी डाल के अच्छे से यहाँ पे साफ़ करने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी साफ़ हो जाए। तो बाहर पानी डाल के फिर वॉशिंग मशीन के जो पीछे अच्छे से पानी डाल के मैं साफ़ करूँगा आगे पीछे इस जगह को, क्योंकि बाहर से सब लोग चप्पल पहन के आते हैं, यहाँ पे चप्पल उतारते हैं, तो जो रेता वगैरह आता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो सुबह शाम मैं पानी डाल के ना बरामदा को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे दो यहाँ पे रखा हुआ है भैंसिया, तो कल ना एक खुला हुआ था, तो रात में वो ही आके यहाँ पे मेरे सारे पौधे ख़राब कर दिए, मेरी तुलसी जी ख़राब कर दिए, और एक तो पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिए, का मतलब बीच में से वो ख़राब हो गया है,
और मेरी तुलसी जी ना इतने अच्छे से पत्ते निकलने लगे, उसमें बिल्कुल झाड़ जैसा बन गया था, वो भी बिल्कुल टूट गया है। ये देखिए पूरा मेरा फुलवारी ख़राब हो चुका है। तो हस्बैंड ना वही साफ़ कर रहे थे। और जानवर ना बोलते हैं ना बिल्कुल बच्चों जैसा नादान होते हैं, उन्हें पता थोड़ी ना होता है कि ये ख़राब नहीं करना है, ये नहीं खाना है। तो वैसा हो गया है। तो वो भैंस ना थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसी वजह से वो ऐसे खुला छोड़ दिए थे, तो वही जो है पौधे खा खा गए। और खा गए ये बड़ी बात नहीं है, बस बात ये है कि वो मिट्टी वग़ैरह फैल गया था। तो हस्बैंड वही साफ़ कर रहे थे यहाँ पे, और मैंने जो बर्तन धोए, बर्तन सेट कर दिए। और बाबू को देखिए मेरे भाई सँभाल रहे हैं, हस्बैंड अभी साफ़-सफ़ाई करके दूध लेने गए हैं। और यहाँ पे मेरे बाबू देखिए खेल रहा है। सुबह-सुबह बच्चे जब सो के उठते हैं ना, कितना ज़्यादा क्यूट लगता है। और आज दिवांश का बहुत ज़्यादा ज़िद था कि मम्मी मैगी बना दो, मैगी बना दो। तो उसके टिफ़िन में भी मैगी बना दिया और ब्रेकफ़ास्ट में भी मैगी। तो यहाँ पे प्रियांश को भी मैं खिला रही थी और दिवांश को भी मैं खिला रही थी। दोनों को खिलाती हूँ और साथ में दिवांश स्कूल का ना साइंस का होमवर्क भी कर रहा था। वो भी मैं उसे समझा-समझा के करा रही थी। बहुत कुछ देखना पड़ता है, बच्चों का ध्यान, घर का काम, सब कुछ, स्कूल का होमवर्क, छोटू का दवाई, छोटू का खाना, छोटू को सुलाना, सब कुछ। इतना सब कुछ ना दोस्तों पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। अभी 8 बज रहा है, मतलब 5 बजे से 8 बजे तक की रूटीन आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बाबू अभी चला जाएगा आज का ब्लॉग स्कूल। अच्छा आज का लगा ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर